ओम शांति। ओम शांति। 21 मई 2024 के बाबा के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं कि आज बाबा क्या कहते हैं। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सिर्फ बाबा वंडरफुल बाप, टीचर और सतगुरु है। उसे अपना कोई बाप नहीं, वह कभी किसी से कुछ सीखता नहीं, उन्हें गुरु की दरकार नहीं। ऐसा वंडर खाकर तुम्हें याद करना चाहिए। आज का प्रश्न है कि याद में कौन सी नवीनता हो तुम आत्मा सहज ही पावन बन सकती है। आज का उत्तर है कि याद में जब बैठते हो तो बाप की करंट खींचते रहो। बाबा ने क्या कहा कि बाप की याद में बैठो तो बाप के करंट खींचते रहो। बाप तुम्हें देखे और तुम बाप को देखो। ऐसी याद ही आत्मा को पावन बना सकती है। यह बहुत सहज याद है, लेकिन बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हम कौन है, आत्मा है। ये बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शरीर नहीं, देह अभिमानी बच्चे ही याद में ठहर सकते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को यह तो निश्चय है कि यह हमारा बेहद का बाप है, उनका कोई बाप नहीं। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसका बाप न हो। एक एक बात बड़ी अच्छी समझने की है और फिर नॉलेज भी वह सुनाते हैं जो कब पढ़ते नहीं है। नहीं तो मनुष्य कुछ ना कुछ पढ़ते जरूर है। श्री कृष्ण भी पढ़ा है। बाप कहते हैं, मैं क्या पढ़ूं, मैं तो पढ़ाने आया हूँ, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। मैंने कोई से शिक्षा नहीं ली है, कोई गुरु नहीं किया है। ड्रामा प्लान अनुसार बाप की जरूर ऊंचे से ऊंच महिमा होगी। गाया भी जाता है कि ऊंचे से ऊंचा भगवान, उनसे ऊंचा फिर क्या होगा। न बाप, न टीचर, न सदगुरु। इस बेहद के बाप का न कोई बाप है, न टीचर है और न ही गुरु है। यह स्वयं ही बाप, टीचर, गुरु है। यह तो अच्छी तरह समझ सकते हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं, बाप क्या कहते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति हो नहीं सकता। यही वंडर खाकर ऐसे बाप, टीचर, सतगुरु को याद करना चाहिए। मनुष्य कहते भी हैं ओ गॉड फादर, वह नॉलेजफुल टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है, एक ही है। ऐसा कोई दूसरा मनुष्य मात्र नहीं होगा। उनको पढ़ाना भी मनुष्य तन में है। शिव बाबा को पढ़ाना भी मनुष्य तन में है। पढ़ाने के लिए सुख तो जरूर चाहिए, यह भी बच्चों को घड़ी घड़ी स्मृति रहे। बाबा ने कहा यह भी बच्चों को घड़ी घड़ी क्या रहे, स्मृति रहे, तो भी बेड़ा पार हो जाए। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। सुप्रीम टीचर समझने से सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा। वह सतगुरु भी है, हमको योग सिखला रहे हैं। एक के ही साथ योग लगाना है। सभी आत्माओं का एक ही फादर है। सब आत्माओं को कहते हैं, मामी कम याद करो, आत्मा ही सब कुछ करती है शरीर के द्वारा। इस शरीर रूपी मोटर को चलाने वाली आत्मा है। उनको रथ कहो व कुछ भी कहो, क्योंकि मुख चलाने वाली आत्मा ही है। आत्मा का बाप एक ही है। मुख से कहते भी हो हम सब भाई भाई हैं। एक बाप के बच्चे हम सब भाई भाई हैं। फिर जब बाप आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, तो भाई बहन होना पड़ता है। प्रजापिता ब्रह्मा मुख्य वंशावली, तो भाई बहन होंगे ना। ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमने ज्ञान सुना।
तो बाबा ने कहा है कि ब्रह्मा मुख वंशावली तुम कौन होंगे? भाई और बहन होंगे। भाई की बहन से कभी भी शादी नहीं होती। तो यह सब प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो गए। तो भाई बहन समझने से जैसे बाप के लवली चिल्ड्रन माना बच्चे ईश्वरीय संप्रदाय हो गए। तुम कहेंगे हम हैं डायरेक्ट ईश्वरीय संप्रदाय। ईश्वर बाबा हमको सब कुछ सिखला रहे हैं। बाबा हमें क्या सब कुछ सिखला रहे हैं। बाप कहते हैं कि वह कोई से सीखा हुआ नहीं है, वह तो है ही सदैव संपूर्ण। वो कभी किसी से सीखता नहीं है, ना वो कभी सतगुरु ना तो कभी गुरु बनाता है। बाबा ने कहा है कि ये ड्रामा अनुसार मैं खुद ही तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आता हूँ। डायरेक्ट ईश्वरीय संप्रदाय ईश्वर बाबा हमको सब कुछ सिखला रहे हैं। वह कोई से सीखा हुआ नहीं है, वह तो है ही सदैव संपूर्ण। उनकी कलाएं कभी कम नहीं होती और सबकी कलाएं कम होती है। हम तो शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। शिव बाबा कहना बड़ा इजी है और बाप ही पतित पावन है। सिर्फ ईश्वर कहने से इतना जचता नहीं है जितना हम बच्चे बाप कह के जचता है, उतना ईश्वर कह के नहीं जचता है। बाप कहते हैं अभी तुम बच्चों को दिल में जचता है, एकदम प्यार से कहते हैं बाबा। बाप कैसे आकर पतितों को पावन बनाते हैं। लौकिक बाप भी है और पारलौकिक बाप भी है। पारलौकिक बाप को सभी याद करते हैं क्योंकि पतित है, सभी याद करते हैं पावन बाप को। पावन गण बन गए फिर तो दरकार नहीं पतित पावन को बुलाने की। जब हम बच्चे पावन बन जाएंगे फिर पावन को बुलाने की कोई दरकार ही नहीं है। तो बाप कहते हैं ड्रामा देखो कैसा है, पतित पावन बाप को याद करते हैं। चाहते हैं हम पावन दुनिया के मालिक बने। शास्त्रों में दिखाया है कि देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, परंतु ऐसा तो है नहीं। अभी तुम समझते हो हम ना असुर हैं और ना ही देवता है। अभी हमें बीच के सभी तुमको कूटते रहते हैं। यह बड़ा खेल, बाबा ने कहा यह खेल बड़ा मजे का है। नाटक में मजा ही देखने जाते हैं ना, नाटक देखने के लिए जाते हैं। वह सब है हद के ड्रामा और यह है बेहद का ड्रामा। इनको और कोई नहीं जानते, देवताएं तो जान भी नहीं सकते। अभी तुम कलयुग से निकल आए हो। जो खुद जानते हैं वह औरों को भी समझा सकते हैं। एक बार देखा बाबा ने कहा एक बार ड्रामा देखा तो फिर सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाएगा। बाबा ने समझाया है कि मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इनका बीज ऊपर में है। तभी तो बाबा कहता है उल्टा झाड़ है कि जो पेड़ पौधा का बीज नीचे होता है और पत्ते ऊपर होते हैं, डालियाँ। और हमारी आत्मा का बीज है, आत्मा का पिता है, वो बीज है तो ऊपर है और पत्ते नीचे है। तो बाप कहते हैं विराट रूप कहते हैं ना बाप बहन, तुम बच्चों को समझाते हैं कि मनुष्यों को यह पता नहीं है कि शिव बाबा कोई से भाषा सीखा होगा, ये पता नहीं है हमें। जबकि उनका कोई टीचर है ही नहीं तो भाषा फिर क्या सीखा होगा। तो जरूर जिस रथ में आते उनकी भाषा ही काम में लाएगा। भाषा तो सीखा नहीं है, जिसका तल लेगा उसी की भाषा तो काम में आएगी। इसलिए बाबा कहते हैं उनकी अपनी भाषा तो कोई है नहीं, वह कुछ पढ़ते सीखते ही नहीं, उनका कोई टीचर होता नहीं और श्री कृष्ण तो सीखता है। उनके माँ बाप टीचर हैं, उनको गुरु की दरकार ही नहीं क्योंकि उनको तो सद्गति मिली हुई है। यह भी तुम जानते हो कि तुम ब्राह्मण हो सबसे ऊंच, यह तुम स्मृति में रखो।
कि हमको पढ़ाने वाला बाप है। हम अभी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण देवता कितना क्लियर है। बाप को तो पहले से ही कह देते हैं, वह सब कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं यह किसी को पता नहीं है। वह नॉलेजफुल है, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की उनको नॉलेज है। बीज को सारे झाड़ की नॉलेज होती है, वह तो है ही जड़ बीज। तुम हो चैतन्य, तुम अपने झाड़ की नॉलेज समझाते हो। बाप कहते हैं कि मैं इस वैरायटी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मैं तो सब मनुष्य, बाबा ने क्या कहा है, मैं तो है तो सब मनुष्य परंतु वैरायटी है। एक भी आत्मा के शरीर के फीचर दूसरे जैसे नहीं हो सकते, सबके अलग अलग है, सबका नेचर अलग अलग, सबके फीचर्स अलग अलग। बाबा ने कहा एक जैसे नहीं हो सकते, दो एक्टर्स एक जैसे नहीं हो सकते। एक्टर्स जो नाटक में आते हैं एक्टर्स, तो बाबा ने कहा है कि वो एक जैसे नहीं हो सकते, सब अपना अलग अलग पार्ट निभाते हैं। यह है बेहद का ड्रामा। हम मनुष्यों को एक्टर्स नहीं कहते, आत्मा को कहते हैं। वो लोग मनुष्यों को ही समझते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम आत्माएं एक्टर्स हैं जो शरीर द्वारा डांस करती हैं। जैसे मनुष्य बंदर को डांस कराते हैं, बंदर डांस करते हैं, तो मैंने कहा मनुष्य जैसे बंदर का डांस कराते हैं, यह भी आत्मा है जो शरीर को डांस कराती और पार्ट बजवाती। हम लोगों का ये डांस है। बाबा कहते हैं तो बहुत सहज समझाने की बातें हैं। बेहद का बाप आते भी जरूर है, ऐसे नहीं कि नहीं आते। शिव जयंती भी होती है, बाप आते ही तब ही जब दुनिया चेंज होती है। बाप कब आते हैं, जब दुनिया कैसी हो जाती है, चेंज होती है। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण को याद करते रहते हैं, परंतु श्री कृष्ण आए कैसे। कल युग में या संगम पर तो श्री कृष्ण का रूप इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, फिर उनको भगवान कैसे कहें। वह तो सतयुग का पहला नंबर प्रिंस है। उनका बाप टीचर भी है और गुरु की उनको दरकार नहीं, क्योंकि सदगति में है। गुरु की उन्हें दरकार नहीं, क्योंकि वो सदगति में है। स्वर्ग को सदगति दाता कहा जाता है। हिसाब भी क्लियर है। बच्चे समझते हैं कि मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, कौन कौन कितने जन्म लेते हैं वह तो हिसाब करते हैं। डिटी घराना जरूर पहले आता है, पहला जन्म उनका ही होता है। एक का हुआ तो उनके पीछे सभी आ जाते हैं, पहले ब्रह्मा बाबा, फिर उसके बाद पीछे सब आते हैं। यह बातें तुम जानते हो, तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति समझते हैं, जैसे उस पढ़ाई में होता है, यह बहुत सहज है। परंतु आप कहते हैं सिर्फ एक डिफिकल्टी है, सिर्फ एक कठिनाई है कि तुम बाप को याद करते हो, उसमें माया विघन डालती है। बस यही एक कठिनाई है बच्चों के लिए। वैसे तो सब कुछ सहज है, क्योंकि माया रावण को हसद माना ईर्ष्या होता है, दूसरे से घृणा होती है, एक दूसरे से भेदभाव रखना। बाबा ने कहा क्या होती है माया को, ईर्ष्या घृणा होता है। तुम राम को याद करते हो तो रावण को हसद होता है कि हमारा मुरीद राम को क्यों याद करता है। यह भी ड्रामा में पहले से नूद है। माना जब हम बच्चे बाप को याद करते हैं तब माया आती है विघन डालने के लिए। माया ये कहती है ये क्यों याद करते हैं उसे। रावण हसदा होता है कि हमारा मुरीद राम को याद क्यों करता है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा है कि अभी तुम पुरुषार्थ, यह भी ड्रामा में पहले से ही नूद है। ये भी ड्रामा में पहले से बाबा ने बताया कि नूद है, नई बात नहीं है, पहले भी हुआ था और फिर भी हो रहा है। कल्प पहले जो पाठ बजाया है वही बजाएंगे।
अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया है वह अभी भी कर रहे हो। यह चक्र फिरता रहता है, कभी बंद नहीं होता। टाइम की टिक टिक होती रहती है। बाबा ने कहा कि टाइम की क्या होती है? टिक टिक। बाप समझाते हैं यह 5000 वर्ष का ड्रामा है। शास्त्रों में तो कैसी कैसी बातें लिख दी हैं। बाप ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि भक्ति छोड़ो, क्योंकि अगर यहाँ भी चल नहीं सके और वह भी छूट जाए तो न इधर का और न उधर का। इसलिए बाबा ये नहीं कहता है कि तुम भक्ति को छोड़ दो। बाबा क्या कहता है कि भक्ति को भी करो और मेरे ज्ञान को भी करो और मुझे याद भी करो। तो बाबा ने कहा है कि इसलिए भक्ति नहीं छुड़वाता हूँ कि ना इधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे। ज्ञान समझ में नहीं आया तो फिर क्या है? ना इधर के ना उधर के। बाप कहते हैं कोई काम का ही नहीं रहा, इसलिए तुम देखते हो कई मनुष्य ऐसे भी हैं जो भक्ति आदि कुछ नहीं करते, बस ऐसे ही चलता रहता है। कई तो कह देते हैं भगवान ही अनेक रूप धरते हैं। अरे ये तो बेहद का ड्रामा अनादि बना बनाया है जो रिपीट होता रहता है, इसलिए इसको अनादि अविनाशी व ड्रामा कहा जाता है। इसको तुम बच्चे ही समझ रहे हो कि ये विश्व का ड्रामा है, इसे तुम बच्चे ही समझ रहे हो। इसमें भी तुम कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है। माताओं को तो जो सीढ़ी चढ़ी है वह उतरना पड़े, कुमारी को तो कोई और बंधन नहीं। बाबा ने कहा कुमारी को तो और कोई बंधन नहीं, चिंतन ही नहीं। बाप का बन जाना, लौकिक संबंध को भूल पारलौकिक संबंध में जुड़ जाना। कलयुग में तो है ही दुर्गति, नीचे ही उतरना है ड्रामा अनुसार। भारतवासी कहते हैं यह सब ईश्वर का है, वही मालिक है। तुम कौन हो? हम आत्माएं, बाकी यह सब कुछ ईश्वर का है। हम तो सब कौन है? आत्मा है, बाकी सब कुछ ईश्वर का है। यह देह आदि जो कुछ है परमात्मा ने दिया है। मुख से कुछ कहते ठीक है, कह देते हैं यह सब कुछ ईश्वर ने दिया है। मुख से तो कह देते ये सब कुछ ईश्वर ने दिया है। अच्छा, फिर उनकी दी हुई चीज में ख्यालात थोड़ी डालनी चाहिए जब हमने उसको दे दिया है तो। परंतु उस पर भी चलते नहीं, रावण मत पर चलते हैं। बाप समझाते तुम तो ट्रस्टी हो। ट्रस्टी का काम क्या होता है? देखभाल करना। परंतु रावण संप्रदाय होने के कारण तुम ट्रस्टी पने में अपने को धोखा देते हो। मुख से कहते एक हो, करते दूसरा हो। बाप ने चीज दी फिर ले ली तो उसमें तुमको दुख क्यों होता है? ममत्व मिटाने के लिए ही यह बातें बाप अपने बच्चों को समझाते हैं कि अब बाप आए हैं, तुमने ही पुकारा है, बाबा हमको साथ ले चलो। हम रावण राज्य में बहुत दुखी हैं, आकर हमको पावन बनाओ, क्योंकि समझते हैं कि पावन बनने बगैर हम जा नहीं सकते। हमको ले चलो कहाँ? हमको ले चलो, आप पूछ रहा कहाँ? अपने घर। कहाँ ले चले? घर ले चलो। सब कहते हैं हम घर जाएं। श्री कृष्ण के भक्त चाहते हैं कि हम कृष्णपुरी बैकुंठ में जाएं। सत्युग ही याद रहता है, प्यारी चीज है। मनुष्य मरता है तो स्वर्ग जाता नहीं है। स्वर्ग तो सत्युग में ही होता है, कलयुग में ही होता है नर्क। तो जरूर पुनर्जन्म नर्क में ही होगा। यह कोई सत्युग थोड़े ही है, वह तो वंडर ऑफ वर्ल्ड है। कहते भी हैं, समझते भी हैं, फिर भी कोई मरता है तो उनके संबंधी कुछ भी समझते नहीं है। बाप के 584 के चक्र की नॉलेज है, वह बाप ही दे सकते हैं। तुम तो अपने को देह समझते हुए रॉन्ग था। देह समझते थे, बाबा ने कहा क्या था? गलत था। अब बाप
कहते हैं कि देही अभिमानी भव, आत्मा की स्मृति में रहो। तुम एक आत्मा हो, तुम्हारी ये देह नहीं है। श्री कृष्ण तो कह न सके कि देही अभिमानी भव, उनको तो अपनी देह है ना, इसलिए नहीं कह सकते। शिव बाबा को अपनी देह नहीं है, वह तो उनका रथ है जिसमें वह विराजमान है। उनका यह रथ है तो इनका भी रथ है। इनकी अपनी आत्मा भी है, बाप का भी लोन लिया हुआ है। बाप कहते हैं कि इनका आधार लेता हूँ, अपना तो है नहीं। बाप का भी लोन लिया हुआ है। बाप कहते मैं इनका आधार लेता हूँ, अपना तो है नहीं, तो पढ़ाएंगे कैसे? इसलिए किसी न किसी का मुझे तन लेना पड़ता है बोलने के लिए। तो बाप कहते हैं, बाप रोज बैठ बच्चों को कोशिश करते हैं कि अपने को आत्मा समझो और बाप को देखो। यह शरीर भूल जाए, अपने को आत्मा समझो, ये शरीर भूल जाओ, क्योंकि तुम एक आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। हम तुमको देखें, तुम हमको देखो। बाबा ने कहा तुम हमको देखो, हम तुमको देखो। तुम जितना बाप को देखेंगे पवित्र होते जाएंगे। और कोई उपाय पावन बनने का है नहीं, अगर हो तो बताओ जिससे आत्मा पवित्र होती हो। गंगा के पानी से तो कोई नहीं होगी, पहले तो कोई को भी बाप का परिचय देना है। ऐसा बाप तो और कोई होता नहीं, नब जो देखो ऐसा समझा है जो जागृत हो जाए। समझे बरोबर इनको और कोई होता नहीं। बाप कहते हैं समझो बरोबर इनको परमात्मा कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बाप अपना परिचय दे रहे हैं, मैं कौन हूँ यह भी बच्चों को मालूम है। हिस्ट्री रिपीट होती है, जो स्कूल के होंगे वही आएंगे, बाकी तो सब अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह फिर निकल अपने सेक्शन में चले जाएंगे। इसलिए निराकारी झाड़ भी दिखाया है। यह बातें तुम बच्चे ही समझते हो, बाकी तो कोई मुश्किल ही समझते हैं। 7-8 से कोई 1-2 निकलेंगे जो समझेंगे यह नॉलेज तो बहुत अच्छी है। यहाँ का जो होगा उनका तूफान कम आएंगे। बाबा ने कहा है यहाँ का जो होगा उनको तूफान कम आएंगे। दिल होगी फिर जाएं जाकर सुने। कई फिर संग के रंग में भी आ जाते हैं तो फिर आते नहीं। जहाँ पार्टी को जाता हुआ देखते हैं तो उसको लटक पड़ेंगे। मेहनत लगती है बहुत, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। घड़ी घड़ी कहते हैं हम भूल जाते हैं मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं। यह घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप भी जानते हैं कि बच्चे काम चिता पर बैठकर काले हो गए हैं, कब्र दाखिल हो पड़े हैं, इसलिए सांवरे बन गए हैं। उनको ही फिर बाप कहते हैं हमारे बच्चे सब जल मरे हैं। यह बेहद की बात है। कितनी करोड़ों आत्माएं हमारे घर में रहने वाली हैं, अर्थात ब्रह्मलोक में रहने वाली हैं। बाप तो बेहद में खड़े हैं ना, तुम भी बेहद में खड़े हो जाएंगे। जानते हो बाबा स्थापना करके चला जाएगा और फिर तुम राज्य करेंगे। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है कि किसी भी एक्टर से रावण हसद माना ईर्ष्या करें, विघ्न डालें, तूफान में लाएं तो उसे न देख अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहना है, अपने पुरुषार्थ में तैयार रहना है, क्योंकि हर एक एक्टर का पार्ट इस ड्रामा में अपना अपना है। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, इसे कोई बदल नहीं सकता। दूसरा है कि रावण मत पर ईश्वर की अमानत में ख्यालात नहीं डालनी।
रावण मत पर ईश्वर की अमानत में ख्यालात नहीं डालनी है, सबसे ममत्व निकाल पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। आज का वरदान है कि सदा एक रस मूड द्वारा सदा एक रस मूड द्वारा सर्व आत्माओं को सर्व आत्मा को सुख शांति सुख शांति प्रेम की अचली प्रेम की अचली देने वाले महादानी भव। महादानी सदा एक रस मूड द्वारा सर्व आत्मा को सुख शांति प्रेम की अंजलि देने वाले महादानी भव। आप बच्चों को मूड सदा सुखी की एक रस रहे। बाबा ने कहा है आप बच्चों की मूड सदा खुशी की एक रस रहे, कभी मूड ऑफ कभी मूड बहुत खुश, ऐसे नहीं, सदा एक रस। सदा महादानी बनने वालों की मूड कभी बदलती नहीं है। देवता बनने वाले माना देने वाले आपको कोई कुछ भी दे, लेकिन आप महादानी बच्चे सबको सुख की अंजलि शांति की अंजलि प्रेम की अंजलि दो। तन की सेवा के साथ मन से ऐसे सेवा में बिजी रहो तो डबल पुण्य जमा हो जाएगा। आज का स्लोगन है कि आपकी विशेषताएं प्रभु प्रसाद हैं। आपकी विशेषताएं प्रभु प्रसाद हैं, इन्हें सिर्फ स्वयं प्रति यूज नहीं करो, इसे स्वयं प्रति यूज नहीं करो, बांटो और बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति।